औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और आज 8 अक्टूबर है। आज मैं अपने खेत पे आया हूँ जो हमने लास्ट टाइम ये काश्त की थी। उसकी वीडियो मौजूद है इस चैनल पे, आप देखना चाहें तो हमने किस तरह इसको काश्त किया है। तो आज मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कि ये कितने दिन की अब फसल हो गई है और अभी इसकी क्या कंडीशन है। ये हमने छट्टे पे काश्त की हुई है कैनोला। ये HC-021 C का ये जो ना एक बीज है ईवियोल ग्रुप वालों का। तो इसको हमने काश्त किया है, ये देख लें आप। ये हमने 27 सितंबर को इसको काश्त किया है हमने। 25 को हमने तकरीबन इसका प्रोसेस सारा मुकम्मल कर दिया, तो खिलियाँ वगैरह निकाल के 27 तारीख हो गई थी। तो ये अभी आज एक हफ़्ता और कुछ दिन ऊपर हो गए इस फसल को। तो इसकी आप ये देख लें, ये इसके पौधे हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे पौधे 2-2, 3-3 हैं और कुछ जगह है जहाँ पे पौधे अभी उगे ही नहीं, लेकिन ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये बन्नों के ऊपर जो वटे हम बनाते हैं उसके ऊपर ये देख लें कि इसका क्या सीन है। इसके ऊपर बहुत जल्द इसकी जर्मिनेशन हो गई है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि वतर कम है तो जर्मिनेशन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ा। ये आप देख लें, वतर पे काश्त करने के लिए आपको एक वतर होना थोड़ा सा ज़रूरी है और उसके बाद सुहागा लगाएं, हल चलाएं और छट्टा दे दें। ये अब 2 स्टेप पे आ गई है, 2 पत्तों पे आ गई है। ये आप देख लें, ये 2 पत्तों पे आ चुकी है ये फसल। लेकिन ये अभी इसकी कुछ जगहों पे इसकी जर्मिनेशन ज़्यादा हो गई है और कुछ जगहों पे अभी कम है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा जर्मिनेशन हो गई है वो तो इसको प्रूनिंग करनी पड़ेगी, इसकी छिदराई करनी पड़ेगी। तो ये है कि इसमें दूसरा गंद बहुत कम है। 8 का ये एक दाना मुझे नज़र आया है, बाकी इसमें इतना बाकी जड़ी बूटियों का कोई मसला नहीं है। तो वतर पे काश्त करने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपको जड़ी बूटियों से निजात मिल जाती है, और जो आपकी फसल ने ज़मीन से नमकियात वगैरह लेने होते हैं वो डायरेक्ट उसको मिलते हैं, जड़ी बूटियों को नहीं मिलते। तो इस वजह से फसल अच्छी ग्रो कर जाती है। और इसको हमने एक नुमाइशी प्लॉट भी बनाया है। ये एक सूर का इलाका है और हमने इसको नुमाइशी प्लॉट भी बनाया है। तो इसमें हमने ज़राअत वालों की सिफारिशात के मुताबिक इसको काश्त किया है। अब इसको हमने कुरान रज़ी में भी शामिल करेंगे। 1 एकड़ ये वाली हमारी जो ज़मीन है ना, इसको हमने जो नुमाइशी प्लाट के तौर पे भी इस्तेमाल करना है। और 3 एकड़ जो ना वो अभी हमने इसके अलावा भी काश्त करनी है। वो थोड़ी सी लेट है, ये हमने अर्ली काश्त कर दिया, लेकिन वो भी 1 हफ़्ते के अंदर वो भी इंशाल्लाह 1-1.5 हफ़्ते के अंदर काश्त कर देंगे। तो उसके बारे में आपको मैं एक वीडियो बना दूंगा कि उसमें पार्टिसिपेट करने की। वैसे तो 16 लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म महकमा ज़राअत तोसी के दफ्तर से मिल जाता होता है। आप उसमें अपनी जो अराज़ी है उसकी फ़र्द वगैरह साथ लगा के बाकी चीज़ें कुछ हैं वो सारी डिटेल वीडियो एक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। असल आज सिर्फ यही दिखाना था कि इसकी जर्मिनेशन कितनी हुई है और अभी तक इसकी ग्रोथ कितनी है, कितने दिन की फसल ये हो गई है। तो ये आलमोस्ट 1 हफ़्ता और 4 या 5 दिन की फसल है ये। तो काफ़ी देर ये ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, तो ये तकरीबन अब फसल हमने यही काश्त की है। तो बारिश हुई थी, बारिश के वतर पे ही हमने इसको काश्त कर दिया। ये आप देख लें, जर्मिनेशन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये अभी भी कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि जब पौधे 3-3 स्टेप पे चले जाएंगे। अभी तो ये 1 स्टेप हुआ है इनका। तो ये देखें, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा हमें। ये जहाँ पे छट्टा ज़्यादा आ गया ना, इसको हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पौधे होने काफ़ी हैं। ये देखें ना, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सिर्फ 2 पौधे होने काफ़ी हैं। इसको 1 फुट से 1 फुट तक या 6 इंच तक फासला मिलना चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए।
तो फिर ये इसकी जो है ना वो ग्रोथ, ये मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से। तो ये अभी छोटे पौधे हैं, थोड़े से बढ़ जाएंगे तो एक इसमें पूरी ये 1 एकड़ जो ज़मीन है, 9 कनाल है हमारे पास ये, तो इसको हम राउंड लगाएंगे और इसमें छिदराई का अमल मुकम्मल करेंगे। अभी ये वैसे तो नज़र नहीं आ रही कि कितनी इसमें ये कितनी नज़र आ रही है फसल, लेकिन जो ही कुछ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक नज़र आने लग पड़ेगी। ये आप देख लें। बाकी इंशाल्लाह इस पे हम जो फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाया करूँगा। मैं वीकली वीडियो बनाता होता हूँ अपनी इस ज़मीन की, तो हफ्ता इतवार वाले दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी एक वीडियो अपलोड करूँ। तो जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनसे मेरी गुजारिश है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि हर बंदा देखना चाहता है कि दूसरे बंदे ने क्या चीज़ें खादें डाली हैं और उनकी पैदावार कितनी है। क्योंकि हमने लास्ट ईयर हमने काश्त की थी राया, सुपर राया के नाम से, लेकिन वो वैरायटी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके हमारे 45 से 50 kg तक, 50 मन तक हमारी पैदावार आई थी उसकी, लेकिन वो हमारी 3 एकड़ थी। उसमें पिछली दफ़ा पैदावार कम आई है राया की, लेकिन जिन्होंने कैनोला काश्त की थी उनकी पैदावार अच्छी आई, और जिन्होंने लेट की थी, हमने अगेती काश्त की थी, इस वजह से हमारी पैदावार पे इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन हमने कुछ गलतियां की थी उसमें, बीज हमने 3 kg फ़ी एकड़ के हिसाब से डाल दिया था, एक तो वो भी हमारी गलती थी। और दूसरे नंबर पे हमने उसको गोडी भी करवाई थी, लेकिन कुछ हिस्से को गोडी नहीं करवाई थी। तो फर्स्ट टाइम हमने काश्त की थी, अब हम ये दूसरे साल काश्त करने लगे हैं। दूसरे साल हमने ये काश्त की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद बेहतरी की तरफ हम इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। ये तेलदार अजनास के बारे में गवर्नमेंट भी बड़ी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत पंजाब, तो कोशिश करें कि इसको लगाएं। एक इसकी मखलूत काश्त के बारे में भी एडवर्टाइजमेंट इनकी चल रही थी महकमा ज़राअत की, कि आप काश्त करें कमाद को और उसके अंदर आप राया, कैनोला, जो भी तेलदार अजनास है वो लगाएं। मखलूत काश्त उसको बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। तो उसका भी नुमाइशी प्लाट के लिए चल रहा है, उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। ये 1 एकड़ में 20,000 रुपये ख़र्च जो है ना वो इसका दिया जाता है। तो बाकी इसमें जो आप सीड लगाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। हमने इसका सीड जो है ना वो एवियोल ग्रुप वालों को लगाया है, उसमें 5,000 रुपये की सब्सिडी होती है। वो टोकन एक होता है, वो निकलता है, उसमें से आप फिर स्क्रैच करके, जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं उनके लिए ये होता है। तो वो भी आप करें, जिनके पास जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो इस चीज़ की तरफ आएँ। ये गवर्नमेंट इसको बड़ा सपोर्ट कर रही है कि जो तेलदार अजनास हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। अब नेक्स्ट गंदम की भी बारी आ रही है, तो गंदम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि आप गंदम भी काश्त करें। तो बाकी ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर आपको मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कुछ लोग कह रहे थे कि वत्र कम है तो जर्मिनेशन पे बहुत इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे वत्र, इसको थोड़ा सा भी वत्र मिल जाए तो ये सही ग्रो कर जाती होती है, सही जर्मिनेशन कर जाती होती है। तो इसमें अभी भी बीज हमने 2 kg डाला है। ये 9 कनाल ज़मीन है, तो हमारी नज़र में जो वट्टे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा बीज है, लेकिन कुछ जगहों पे ये देखें, ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसकी जर्मिनेशन हुई है, ये देख लें आप। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जर्मिनेशन ज़्यादा है, बाकी वट्टों पे भी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमने मज़ीद कम करना है, ये देख लें आप, इसको मज़ीद कम करना है। जितना ये दूर फासले पे होगी उतना इसका पौधा घना होगा, बड़ा होगा, तो इसके ऊपर फलियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो इसके बारे में जो सिफारिशात के मुताबिक हैं, एवियोल ग्रुप वालों ने ये जो सीड बनाया वो बता रहे हैं कि इसकी 40 से 50 मन तक पैदावार है फ़ी एकड़। लेकिन ये जब आपकी ज़मीन की खुद फसल की जब पैदावार आएगी तब आप ये हतमी फ़ैसला कर सकते हैं कि कितने इसकी पैदावार है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा, और पिछली जो मेरी सारी एक मैं डिटेल वीडियो वो भी बनाऊँगा जो पिछले साल हमने राया, सुपर राया काश्त की थी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।